अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रा सोचिए 22 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो वसाइल से भरा पड़ा है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि पूरे मुल्क में फैक्ट्रियों की तादाद सिर्फ 23,000 है। जी हाँ, सिर्फ 23,000। आप ही मुझे बताइए, क्या ये तादाद किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के लिए काफ़ी है? लाखों नौजवान हर साल डिग्रियां लेकर मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि नौकरियां कहां से आएंगी? अगर फैक्ट्रियां ही इतनी कम होंगी तो क्या ये नौजवान रोजगार हासिल कर पाएंगे? नाजरीन, दुनिया के वो ममालिक जो आज भी माशी ताकत समझे जाते हैं, चीन, जर्मनी, जापान, इन सब ने अपनी तरक्की की बुनियाद संतों पर रखी। वहाँ लाखों फैक्ट्रियां हैं जो ना सिर्फ अपनी आवाम को रोजगार देती हैं बल्कि पूरी दुनिया को सामान एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन हम आज भी सिर्फ बरामदात पर चल रहे हैं। आपको एक सवाल करता हूं, अगर पाकिस्तान में सिर्फ 23,000 फैक्ट्रियां हैं तो क्या ये 22 करोड़ लोगों की माइशत संभाल सकती हैं? सोच कर देखिए, हर घर में कम से कम एक नौजवान बेरोजगार है। ये बेरोजगारी कहां से खत्म होगी? रोजगार कहां से पैदा होगा? नाजरीन, असल मसला पॉलिसी का है। सवाल ये है कि क्या हमारे हुक्मरानों ने संतों को कभी पहली तरजीह दी? मेरे ख्याल से तो नहीं। क्या सरमायाकारों को वो माहौल दिया गया जिससे वो इत्मीनान के साथ फैक्ट्रियां लगाएं, या फिर हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहे, आसान रास्ता इख्तियार करते रहे और नतीजा ये निकला कि आज हमारी माइशत कमज़ोर खड़ी है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने ये बात समझ ली कि फैक्ट्रियां सिर्फ दीवारों और मशीनों का ढांचा नहीं होती, बल्कि ये माइशत की रीढ़ की हड्डी होती हैं। यही लाखों नौकरियां पैदा करती हैं, यही बरामदात बढ़ाती हैं और यही मुल्क को दुनिया में खड़ा करती हैं। लेकिन जब हमारे पास फैक्ट्रियां ही कम हैं तो हम कैसे तरक्की करेंगे? अब सवाल ये है, क्या हम वक्त पर जाग पाएंगे? क्या हम नई इंडस्ट्रीज लगा सकेंगे? क्या हम अपने नौजवानों के लिए रोजगार पैदा कर पाएंगे, या फिर हम ऐसे ही गुजारा करते रहेंगे और दुनिया हमसे आगे निकलती रहेगी? ये इंकशाफ हमारे लिए एक आईना है और ये फैसला हमें और आप सबको मिलकर करना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरफ जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपनी राय ज़रूर दें कि हमारे मुल्क में सबसे पहले कौन से शोबे में सरमायाकारी होनी चाहिए। क्या हमें ज़राअत को आगे बढ़ाना चाहिए या संतों को? कमेंट्स में अपनी राय लिखिए, क्योंकि ये बहस आपके बगैर मुकम्मल नहीं होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इस बहस का हिस्सा बन सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।